मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 6 दिसंबर 2024, शालिवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी अयन दक्षिण, ऋतु हेमंत, मास मार्गशीर्ष, पक्ष शुक्ल। तिथि दोस्तों आज की पंचमी तिथि है। दोपहर 12:08 के बाद षष्ठी तिथि शुरू होगी। वार शुक्रवार है। नक्षत्र दोस्तों श्रवण नक्षत्र है। शाम 5:18 के बाद धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों ध्रुव योग है, जो सुबह 10:43 के बाद व्याघात योग शुरू होगा। करण दोस्तों बालव करण है। दोपहर 12:08 के बाद कौलव करण शुरू होगा और रात 11:40 के बाद तैतिल करण शुरू होगा दोस्तों। दोस्तों, प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज जो है वृश्चिक राशि में होगा, चांद मकर राशि में, गुरु वृषभ राशि में और शनिदेव अपने कुंभ राशि में होंगे। दोस्तों, मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो सुबह 7 बजे होगा और निगमन जो है शाम 6 बजे होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षत, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये संकल्प जो है बोलना शुरू कर दे। हर ओम शिव शिव शंभोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाणे शालिवान शक 1946 प्रभावति षष्ठी संवत्सरों में क्रोधी नाम संवत्सरे दक्षिण आयने हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे शुक्रवार वासरे श्रवण नक्षत्रे ध्रुव योगे बालव करणे पंचमे शुभति तो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा मोह पात दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधिवत पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर यह संकल्प खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो पास वाले थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा सुबह 10:43 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। उस संकल्प में आप जो करने जा रहे धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, अब मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 6, 7, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 26। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 6, 15, 17 और 18। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 6, 7, 15, 17, 22। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 6, 8, 11, 15, 23, 25 और 26। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 6, 7, 11, 12, 15, 22, 23, 25 और 26। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, जनेऊ संस्कार के लिए माघ मास के बिना कोई मुहूर्त नहीं है। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त है तारीख 6, 7, 11, 12, 14, 15, 20, 22, 23, 24 और 26। वास्तु शांति करने के लिए मुहूर्त है तारीख 7, 11, 12, 23, 25 और 26। भूमि पूजन तथा पाया भरनी करने के लिए मुहूर्त है तारीख 6 और 20। देवमूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आपको करनी है तो इसके लिए मुहूर्त है तारीख 6, 11, 12, 15, 16, 22, 23, 25 और 26। लेकिन इसमें दोस्तों आप केवल महादेव के अवतारों की या शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की कर सकते हैं। लेकिन विधिवत देव काल में अपने घर पर करें या मंदिर में करें, लेकिन और घर पर अगर करनी है शिवलिंग की स्थापना देवघर में अपने, तो इसके लिए कुछ हट के नियम है दोस्तों, उसे जानना आपको जरूरी है। अगर वैसी सेवा आप कर सकते हो तो ही आप शिवलिंग देव घर में आपके रख सकते हो, वरना नहीं दोस्तों। और मंदिर का तो सवाल आता ही नहीं दोस्तों। और प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद भी आपको इन मूर्तियों पर रुद्राभिषेक लेना बहुत जरूरी होता है, जो मंदिर में लिया जाता है पंडित के माध्यम से। अगर घर पर आप लेंगे तो ही
शिवलिंग आपको प्रसन्नता से आशीर्वाद देंगे दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है। इसे जानने के लिए कृपा करके आप कोई अच्छे से पुरोहित से संपर्क करें, या पंचांग धारक से संपर्क करें, या मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं दोस्तों। और तब जाकर आप अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुने दोस्तों, ताकि आपके विधि में कोई प्रॉब्लम ना आए, या विधि का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त हो दोस्तों। अगर ऐसा मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है तो कृपा करके आप पंचांग में दिए गए और कुछ गौण संकट या आपातकाल के मुहूर्तों का, या खुद होके कोई मुहूर्त निर्माण ना करें, या पंडित के माध्यम से, या पंडित के ऊपर दबाव डाल के कोई मुहूर्त नया ना निर्माण करें दोस्तों, क्योंकि वो मुहूर्त ना होने के कारण आपको उसका पूरा पूरा फल नहीं मिलेगा, और बाधा भी आ सकती है विधि के बीच में दोस्तों। दोस्तों, पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि नहीं है दोस्तों। दिन विशेष दोस्तों नाग पूजन और नाग दिवे, ये अगर आपकी कुल की परंपरा है तो ही आप नाग पूजन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको घर पर नहीं करना है नाग पूजन, वो शिवलिंग की मंदिर में जाके, शिव मंदिर में जाके ही करना है, जहाँ शिवलिंग के आसपास जो नाग होता है, चांदी का नाग, तो ऐसे शिवलिंग की आपको पूजा करनी है। और नाग दिवे जो बनाकर घर से आप नैवेद्य लेकर वहां जाके आप दिखा सकते, घर पर यह सेवा करने की आ, कोई फायदा नहीं होगा। कर सकते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि नाग पूजन, नाग जो है उसका भी कोई प्राण प्रतिष्ठा होती है दोस्तों। ऐसे ही नहीं कि आप मट्टी की मूर्ति रखे या चित्र की पूजा करें, ऐसे नहीं होता है दोस्तों। षष्ठी श्राद्ध कर्म भी है दोस्तों। अगर आपके कोई पूर्वज आपको छोड़कर इस तिथि पर आपको छोड़कर निकल गए हैं परलोक, तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना जरूरी है। पंडित के माध्यम से विधिवत घर पर करें या तीर्थ क्षेत्र में करें, लेकिन अपराह्न काल में करें। तब जाकर आपकी ये पितर सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, जो घट स्थापना आपके घर अगर हुई है, पुरुष कुलदेव के घट के ऊपर आज 5वें दिन की एक ही रंग के फूलों की माला आपको छोड़नी है दोस्तों। शाम 5:18 के बाद घबाड़ योग शुरू हो रहा है। अगर इसका आपको फायदा लेना है तो इस समय के बाद जो भी आप काम करेंगे, इसमें आपको घबाड़ जैसा फायदा मिलने की ज्यादा शक्यता रहेगी दोस्तों। अग्नि धरती पर दोपहर 12:08 तक ही हाजिर है, उसके बाद नहीं है। षष्ठी तिथि में नहीं है, पंचमी में है। तो आपको कोई नया यज्ञ या कर्मकांड करना है तो इस समय के पहले आप कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर वो कहीं बंद हो जाएगा तो आपको दोष भी लग सकता है दोस्तों। इसलिए सोच समझकर आपको ये काम करना है। राहु काल सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे तक है दोस्तों। इस काल में राहु अत्यंत सूक्ष्म प्रभावी होता है दोस्तों। वो आपके कामों को बिगाड़ सकता है। इसके लिए आपको और कोई समय में अपने काम को पूरा करना है, ताकि वो उसमें आपको यश प्राप्त हो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय जरूर दें दोस्तों। और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन का अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। शिव कल्याणम। हरिओम शिव शंभो महादेव।